नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार देवेंद्र शर्मा मैथमेटिक्स पर। साथियों, कई दिनों से लगातार अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 के लेवल 2 के जो साथी थे जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में विवादित प्रश्नों को लेकर अपनी याचिका लगवाई थी, गणित विज्ञान, हिंदी, एसएसटी एवं अन्य विषयों से लेकर संस्कृत वगैरह सभी विषयों की मैं बात कर रहा हूं, उनको एक सही सूचना नहीं मिल पा रही थी कि भैया लेवल 2 के केस में अभी क्या चल रहा है, केस का क्या हुआ, अभी कमेटी जो बनाने के लिए कहा था उस कमेटी का क्या हुआ। तो इसके बारे में प्रॉपर आज आपको जानकारी दी जाएगी। पूरी वीडियो आप जरूर देखें। साथ ही लेवल फर्स्ट की सुनवाई को लेकर और नई भर्तियों की जानकारी को लेकर, आज के बजट की जानकारी को लेकर इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं प्यारे भाइयों कि लेवल 2 हाईकोर्ट याचिका को लेकर कि भैया क्या चल रहा है लेवल 2 विवादित प्रश्नों की याचिका को लेकर। तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि सिंगल बेंच से जो है माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे बोर्ड को कि आप कमेटी बनाएं और कमेटी बनाकर जो भी विवादित प्रश्न हैं उन पर दोबारा एक बार रिव्यू करें और एक बार इनको जो भी है उसको आप प्रदर्शित करें रिव्यू करके। कमेटी बनाने के लिए कहा था। अब इसमें हुआ क्या था साथियों कि सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर दिए थे उस ऑर्डर के खिलाफ जो बोर्ड है वो बोर्ड सभी विषयों में, पहले गणित विज्ञान में गया था, सभी विषयों में डिवीजन बेंच में, या जिसे आप डबल बेंच कह रहे हैं, डिवीजन बेंच में जो है डीबी में जो है आपका केस लगा चुका है। तो भैया बोर्ड जो है डीबी में चला गया है, बिल्कुल चला गया है, सभी विषयों में चला गया है। कहां गया है भैया? तो भैया जोधपुर बेंच में जा चुका है। कहां गया है? जोधपुर बेंच में जा चुका है। और ये जो कमेटी बनाने के आदेश थे ना, ये भी किस बेंच से आए थे भैया? जोधपुर बेंच से ही आए थे। ठीक है, तो यहां पर अब डिवीजन बेंच में चला गया। तो भैया यहां पर सिंगल बेंच में जो ये केस लगे हुए हैं इनका क्या होगा? तो मैं एक प्रकार से अगर ये कहूं आपको कि यहां पर अब ये केस खत्म हो जाएगा लेवल 2 का, सिंगल बेंच से अब ये केस खत्म हो जाएगा कि बोर्ड ऑलरेडी डीबी में जा चुका है। भैया क्यों गया है? उसको कमेटी नहीं बनानी पड़े। अब ये बोर्ड की गलती है कि बोर्ड ने पहले तो प्रूफ वगैरह भी ले लिए, किताबें भी मंगवा ली, अभ्यर्थियों से दूर दूर से बेचारे किताबें वगैरह प्रूफ वगैरह भी जमा करा गए। उसके बावजूद भी इस ऑर्डर के खिलाफ जो बोर्ड जो है डिवीजन बेंच में जा चुका है। डिवीजन बेंच में इस केस की अब सुनवाई होगी। तो भैया अब आगे क्या होगा? तो देखो कई सारे साथी पूछेंगे भैया क्या आप डिवीजन बेंच में केस हमको लगाना पड़ेगा? तो निश्चित तौर पर साथियों आपको अब डिवीजन बेंच में जो है केस लगाना तो पड़ेगा। और ये केस जो है भैया पहले वाला ही केस रहेगा, नए सिरे से, बिल्कुल ये एक नए सिरे से एक केस लगेंगे डिवीजन बेंच में जो है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे भाइयों कि यहां पर कुछ जो चीजें हैं जो मैं पहले से ही आपको बताना चाहता हूं। देखिए नए याचिकाकर्ता जो है आपके, क्या वो भी डिवीजन बेंच में केस लगा सकते हैं? लगा तो वो भी सकते हैं, लेकिन उनको जो है सेम ऑर्डर पहले करवाने पड़ेंगे। जो भी जिस भी अधिवक्ता से वो करवाएंगे वो पहले सिंगल बेंच से सेम ऑर्डर करवाकर उसके बाद जो है उनका डिवीजन बेंच में लग सकता है। और जिन्होंने पहले सिंगल बेंच में लगाई हुई है उनको अपने पहले केस नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो केस नंबर को देकर और अपने डॉक्यूमेंट देकर डिवीजन बेंच में केस लगा सकते हैं। आपका सबसे बड़ा प्रश्न है कि भैया क्या अब हम एडवोकेट बदल सकते हैं? देखिए कई सारे अधिवक्ता है जो पिछली बार आपको लगा कि आपका उन्होंने सही काम नहीं किया, आपके फोन कॉल नहीं उठाए, या आपको लगता है कि आपका अधिवक्ता सही से कार्य नहीं कर रहा है, तो आप अपना अधिवक्ता बदल सकते हैं। आपने चाहे सिंगल बेंच में भले ही कहीं भी अपनी याचिका लगवाई हो, आप डिवीजन बेंच में या डबल बेंच में अपनी याचिका किसी भी अधिवक्ता के यहाँ, अन्य अधिवक्ता के यहाँ अपनी याचिका लगवा सकते हैं, अपना अधिवक्ता जो है बदल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। दूसरी बात कि भैया अब जो है केस लेवल 2 की कमेटी का क्या हुआ? तो भैया कमेटी का तो मैंने आपको बता दिया। कमेटी का तो बोर्ड ने कमेटी वगैरह तो बनाई नहीं भाई, इसी ऑर्डर के खिलाफ तो जो बोर्ड डिवीजन बेंच में गया है तो वो क्यों बनाएगा? तो ये तो अब इसका होना जाना कुछ है नहीं कमेटी का, तो इसको तो भूल जाइए। अब भैया आपको एक चीज और स्पष्ट में कर दूं, जयपुर सिंगल बेंच में जो बोर्ड अभी डीबी में नहीं गया तो उसकी कोर्ट की अवहेलना के आदेश के लिए उसको जो है कंटेम्प्ट लगा दिया जाएगा, जिससे वो बहुत जल्दी जो है जयपुर में भी चला जाएगा। लेकिन बात एक ही है, यहां से अगर कोई घोषणा हो जाती है, मान के चलिए डिवीजन बेंच जोधपुर से अगर कोई हो जाती है, तो वहां से अगर केस आ जाता है तो निश्चित तौर पर वो आदेश तो लागू होगा ही सभी पर, इसलिए यहां पर भी जो है जाना तो जरूरी है। तो जो भी अभ्यर्थी जो डिवीजन बेंच में अपना केस लगवाए, जैसे कि हमने जो अपना केस लगवाया था पहले, जो अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा और आनंद कुमार शर्मा जी के यहाँ लगवाया था, तो अभी तक का देखो आपने प्रॉपर तरीके से उन्होंने काम किया था। आपका पहले ही डिवीजन बेंच में उन्होंने कैविएट दायर कर दी थी ताकि बगैर अभ्यर्थियों को पक्ष सुने डिवीजन बेंच का कोई फैसला ना सुनाए, और उसके लिए उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि लेवल फर्स्ट को लेकर भी कई सारे साथी जो है प्रश्न कर रहे थे कि भैया लेवल फर्स्ट का क्या चल रहा है। तो लेवल फर्स्ट में जैसा कि आपको पता है कि सरकार
सरकार जो है डिवीजन बेंच में गई है, एक जो फाइल है आपने देखी भी होगी, अभी उसको पास शायद उन्होंने नहीं कराया लेकिन बहुत जल्दी करा लेंगे। तो वो किस लिए गई है कि जो स्टे है, स्टे के खिलाफ गई है, ना कि आपके प्रश्नों के खिलाफ, कि भैया स्टे के खिलाफ गई है। तो यहां पर अभ्यर्थियों का पक्ष सुने बिना कोई डिवीजन बेंच फैसला ना दे, इसके लिए यहां पर केवीएट जो है दायर की जा रही है, केवीएट दायर की जा रही है। और इसके लिए भी अधिवक्ता आनंद शर्मा जी से मैंने बात कर ली है, वो इसकी जो केवीएट है वो फ्री में दायर करेंगे, इसके लिए कोई पैसा किसी भी अभ्यर्थी से नहीं लिया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि लेवल फर्स्ट की जो आगे की सुनवाई है प्यारे अभ्यर्थियों, वो लगभग सुनवाई सुनने में आ रहा है कि 13 फरवरी को जो है आगे की सुनवाई आपकी हो सकती है। और अदर जो जानकारी होगी वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। थर्ड ग्रेड याचिका इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप है, उसको सभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी होती है वो तुरंत अपडेट होकर उस ग्रुप में आपको मिल जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो है मिल जाएगी। अब बताइए भैया, भैया ये केवीएट क्या होता है, केवीएट का अर्थ क्या होता है? भैया केवीएट ये होता है कि जब हम केवीएट दायर कर देते हैं तो एक जो अधिवक्ता है, जो अभ्यर्थियों के अधिवक्ता हैं, उनका पक्ष सुना जाएगा। उसमें बगैर उनका पक्ष सुने जो है डिवीजन बेंच अपना कोई फैसला नहीं सुनाएगा। अब अगली बात, नई भर्तियों का जो इंतजार कर रहे हैं साथियों, उनके लिए मैं बता दूं प्यारे भाइयों कि अब जो बजट में घोषणा हुई है, बजट में तो घोषणा आपको पता है जैसा कि एक साल में 70,000 भर्तियों की जो है घोषणा हुई है। हालांकि निश्चित तौर पर ये भर्तियां कम निकाली गई हैं, 70,000 भर्तियों से तो कुछ होना जाना नहीं है। दूसरा एक अच्छी बात यह है कि आरपीएससी और आरएसएसबी दोनों ही जो है संस्था जो है वो भर्तियों का जो वार्षिक कैलेंडर है वो जारी करेंगी, जिसमें एक साल में होने वाली भर्तियों को जो है पूरा कैलेंडर होगा, जिससे आपको पता लग पाएगा कब कौन सी परीक्षा होने वाली है, कब किस परीक्षा, कब कौन सी वैकेंसी आने वाली है, कब कौन सी वैकेंसी की परीक्षा होने वाली है, सारी चीज जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आरपीएससी और आरएसएससी दोनों ही परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेंगे, वार्षिक कैलेंडर। ठीक है साथियों, और नई भर्तियों में आपको जो है थर्ड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की ये भर्तियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी 2024 में। निश्चित तौर पर तैयारी आप करते रहिए। संस्कृत शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्तियों की घोषणा हो चुकी है, उसमें फॉर्म भी शुरू हो गए हैं, आप जाके फॉर्म भर भी सकते हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड का अभी किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो वो भर दे, और अगर किसी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करा चुका है कोई, तो उसकी कोई फीस भी नहीं लगेगी। जो कोई फीस भरने के ई मित्र वाला आपसे लेता है वही मात्र 50-70 रुपए जो फीस लगती है वो फीस लगेगी। दूसरी बात, डीवी का मैं लेवल 2 का आपको बता चुका हूं। साथ ही साथ प्यारे साथी, आपको लेवल 2 डिवीजन बेंच या सिंगल बेंच या फिर लेवल प्रथम से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की अगर जानकारी लेनी है तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जो है अधिक जानकारी ले सकते हैं। 63 50 64 75 07, 63 75 77 15 82, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जो है अपनी जानकारी ले सकते हैं।